हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2 क्लासेस। आज आपका फर्स्ट क्लास है CHSL टारगेट बैच का, जिसमें मैथ्स के रिवीजन आपको मिलने वाले हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है, जो भी आज का टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको ध्यान क्या देना है कि नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। क्योंकि कंप्लीट रिवीजन बैच है तो आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा और कुछ सवाल भी सिलेक्ट करके लाया हूं जो आपको आज कराने हैं मुझे। सब लोग आ चुके होंगे, जुड़ चुके होंगे। आप समय बचाइए, थोड़ा सा एग्जाम है सामने, बहुत कम समय है, तो यहाँ भी समय बचाते हैं और शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे। चूंकि ये रिवीजन बैच है तो उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं कि आपको कुछ ना कुछ तो इसके बारे में आता होगा। जैसे अब ये आप उम्मीद नहीं करें हमसे कि आपको बताऊं सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ये कितने तरह के नंबर होते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा। मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज होता है, वो होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स। नंबर ऑफ डिवाइजर्स मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर्स बोलिए या फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलते हैं इसको। मतलब कोई एक संख्या है वो कितने संख्या से कटेगी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एकदम नॉर्मल तरीके से समझाने वाला हूं। 120 एक एग्जांपल मैंने लिया है। 120 एक ऐसी संख्या है जिसको फैक्टर के रूप में जब आप लिखेंगे तो सबसे छोटी प्राइम नंबर आएंगे 2, फिर आएंगे 3 और फिर आएंगे 5। इसी से मिलकर ये बना है। अब इसमें आपको देखना है कि 2 कितने बार है, 3 कितने बार है, 5 कितने बार है। ध्यान से देखें, 2 इसमें 3 बार है, एक बार 5 है और एक बार 3 है, सारे मिलाकर यही है। अब आपको बात कर रहा हूं, नंबर से अगर आपको ढूंढने हैं, आपको सुनना है बहुत ध्यान से। ध्यान से सुनना है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान नहीं देना है, आपको कान भी खुला रहना चाहिए आपका। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात की जा रही है तो एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको बड़ा अच्छा सा कि 2 to the power 3 कितने तरीके से यूज होगा। तो सबसे पहले ये आपको यूज होगा, ये कभी 2 की पावर 0 बनेगा, कभी 2 की पावर 1 बनेगा, कभी 2 की पावर 2, कभी 2 की पावर 3। मतलब जितना पावर है 1 2 3, 3 पावर है 3, तो ये आपका आ गया। और एक ये 4 तरीके से टोटल यूज किया जाएगा। उसी तरह 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 दो तरीके से, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 दो तरीके से। हर एक नंबर मैक्सिमम कितने बार यूज होता है, तो जितना पावर होता है उससे एक बढ़कर यूज होता है। टोटल कितने बार यूज हो जाएगा ये, तो आपका 4 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि जितने भी गुणनखंड है उसमें सम गुणनखंड कितने हैं। सम गुणनखंड के लिए आप खुद देखिए कि अगर 2 की पावर 0 आप लेंगे तो सम आएगा, नहीं आएगा। तो आपको क्या लेना होगा, 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3। और अगर सम की बात करेंगे तो आपको ये कितना कर देना होगा, मात्र 3। और इधर से आपको कोई दिक्कत नहीं, चूंकि आपने 2 ले लिया है, या तो इसमें 2 है, या तो इसमें 2 है, या तो इसमें 2 है, और 2 किसी से भी गुना होगा तो इवन नंबर बन जाएगा। तो हो गया कुल सम संख्या। सम गुणनखंड कितने हैं, तो इतने सारे गुणनखंड है जो सम के रूप में इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विषम की। तो विषम के लिए अगर आप ये 3 में से कोई भी लेंगे तो वो सम कहलाएगा, विषम नहीं होगा। तो आपके पास कितने टोटल मिल गए, तो कहेंगे कि इसको यूज करने का आपके पास एक तरीका, इसको यूज करने का 2 तरीका। चूंकि विषम है, कैसे यूज करेंगे विषम रहेगा, ये भी विषम है, कैसे यूज करेंगे विषम रहेगा। तो ये टोटल हो गया विषम कितने हो गए। अब आपको पता चल गया होगा कि एक तो हर बार ये एक ही रूप में यूज होगा। आप विषम के लिए आप विषम को सिर्फ देखिए, इसको मत देखिए। 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आपको कितने मिल गए विषम, टोटल 4। सम कितने मिल गए थे टोटल, अब देख लीजिए, 3 दूना 6 दूना 12 और 12 4 कितना होता है टोटल। फुल फैक्टर्स देखेंगे तो टोटल। अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं तो प्राइम फैक्टर्स 2 कितने बार आया है, 3 बार। 3 कितने बार, 1 बार। 5 कितने बार, 1 बार। टोटल कितने बार प्राइम फैक्टर्स यूज हुआ है, तो 3 1 4 1 5 बार। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी बात की जाए कि जो गुणनखंड हैं, जो भी गुणनखंड हैं, इसका योग कितना होगा, तो योग के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। जो भी ये चीजें आपने लिखी है, अगर टोटल गुणनखंड के योग चाहिए तो आपको 2 3 बार आया है, पावर 3 इसका मैक्सिमम गया है, तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 3 तक आपको लिख लेना है। इसको गुना कर देना है 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1। इसको गुना कर देना है 5 की पावर 0 से 5 की पावर 1। और ये टोटल गुणनखंड से संख्या सम निकल गया। मतलब योग सारे गुणनखंडों को जब जोड़ेंगे तो आपको योग कितना मिलना है, इतना मिलना है। क्लियर। इसी में अगर बात की जाए सम गुणनखंड का योग, इसका सम गुणनखंड सिर्फ, तो आप कहेंगे सर ये तो विषम बना देगा, तो आपको इसको हटा देना, ये हो गया सम गुणनखंड का योग। इसी में बात करूं मैं विषम गुणनखंड का योग, तो आप कहेंगे सर ये तो सम बनाएगा, ये सम बनाएगा, ये सम बनाएगा, सिर्फ ये रहेगा। मतलब 2 की पावर 0 और इसकी वैल्यू होती है 1 को गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब विषम के लिए आपको सिर्फ ये लेना है।
विषम को लेना। आगे बढ़ता हूं। अगर बात करेंगे प्राइम गुणनखंड जितने हैं उसका योग क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो टोटल हो गया 2 गुना 3। 3 कितने बार आया है, 1 बार आया है, तो 3 गुना 1। 5 कितने बार आया है, 1 बार आया है, तो 5 गुना 1। इन सबको जब जोड़ देंगे तो ये जो सम देगा, ये जो योग देगा, वो प्राइम अभाज्य गुणनखंडों का योग देगा। क्लियर है? इसी बेसिस पे आप औसत निकाल लेंगे। क्योंकि योग आपको पता हो गया, संख्या आपको पता हो गया, आप औसत निकाल सकते हैं बड़े आराम से। गुणनफल भी निकाला जाता है, वो आपकी जरूरत नहीं है CHSL के लिए, अभी तक कोई सा सवाल नहीं पूछ रहे फिलहाल, तो मैं उस पर समय नहीं आपको बर्बाद करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ रहा हूं। इकाई अंक, इस पे इकाई अंक। इकाई अंक की खासियत क्या है कि अगर आप कोई भी, देखिए मैं जो तरीका दे रहा हूं वो तरीका आपको कम समय में एक सिंगल कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने वाला है। तो डिटेल में अगर पढ़ना है तो फिर आपको फाउंडेशन बैच कवर करना होगा, उसमें डिटेल्स में आते हैं, बहुत डिटेल्स में आते हैं। ये तो बहुत फास्ट था, 10 मिनट में 5 मिनट में आपकी सारी कहानी खत्म हो जाती है इसमें। तो अब बात की जा रही है यूनिट डिजिट की। अगर आपको यूनिट डिजिट पता करना है कि इकाई अंक किसी भी संख्या का क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या आपको दिया हुआ है, जैसे 7, 5, 3, इसका कुछ भी पावर दिया हुआ है, 4, 6, 3, 2, कुछ भी पावर दिया रहे, आपको इकाई अंक के लिए सिर्फ इकाई अंक को फोकस करना है, इन सब से आपको मतलब नहीं है। और जो भी पावर है इसको 4 से भाग करके आपको शेष पता कर लेना है। 4 से भाग करना है, फिक्स है, 4 से भाग करना है। 4 चौथे पे जाने के बाद जैसे ही 5वें पे पहुंचेंगे वो पहले के बराबर हो जाता है। मतलब 4 के बाद हर कोई अपना इकाई अंक रिपीट करता है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो। हाँ, आप ये नहीं दिमाग में लाएंगे कि सर 0 हमेशा 0 रहता, 6 हमेशा 6 रहता, 5 हमेशा 5 रहता, 1 हमेशा 1 रहता है। लेकिन इसके बावजूद अगर इसको आप कह सकते हैं कि 4 के बाद रिपीट करता, तो बात सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी रहे, यहाँ पे आपको ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं, सारा कुछ भूल चुके हैं। तो 4 से पावर को भाग करना है, शेष पता करना है। और शेष पता करने के लिए 4 से पूरे संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 अंक को भाग दीजिए, शेष पता कीजिए। और शेष कभी भी 0 नहीं लिखी जाती है, अगर 0 आ गई तो आप 4 लिखेंगे। क्लियर? और 3 एक विषम संख्या है, ध्यान रखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 3 एक विषम संख्या है। अगर इकाई अंक 3 हो जाए, विषम संख्या की बात करूं, अगर इकाई अंक एक विषम संख्या जो 3 हो जाए, या फिर 7 हो जाए, या 9 हो जाए, 1 रहेगा तो 1 देगा, 3 अगर है फिर 5 आएगा तो 5 रहेगा हमेशा, 7 अगर है, 9 अगर है। ये 3 विषम संख्या 3, 7, 9 कभी भी आ जाए तो चौथे पावर पे क्या दे देता है, 1 देता है इकाई अंक। इसी तरीके से अगर इकाई अंक में आपको कोई सम संख्या आ गया, सम संख्या 0 नहीं, 0 तो हमेशा 0 ही रहता है, 6 हमेशा 6 ही रहता है। लेकिन अगर कोई और आ गया, जैसे 2, 4, 8, ये तीनों आपके चौथे पावर पे 6 देता है। अब बात हुई कि अगर पावर नहीं कटा तो शेष कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो आपको क्या करना है, एग्जांपल लीजिए, मैंने बोला इसी को 753 और टू दी पावर 37, शेष कितना आ गया 4 से भाग देने पर, शेष आया 1। तो आप कहेंगे, इसको तो आपको देखना नहीं, आप कहेंगे 3 की पावर 1 क्या होता है, 3। ये हो गया आपका इकाई। अगर पावर 2 है तो आप स्क्वायर करके पता कर लीजिए, 3 तिया 9 होता है इकाई। अगर पावर 3 है तो 3 तिया 9 और फिर 9 तिया 27, तो 7 होता है इकाई। अगर आप डायरेक्टली याद रखना चाहते हैं तो तीसरे पावर का 3 का तीसरा पावर 7 होता है, 7 का तीसरा पावर 3 होता है। जितना भी वर्ग है, जैसे 4, ये 9, ये सम में क्या हो जाता है, अपना लास्ट पे आ जाता है। मतलब 9 आ जाएगा 1 पे, 4 आ जाएगा 6 पे, और विषम में सेम का सेम रह जाता है। लेकिन इतना स्पेसिफाई करने की जरूरत आपको नहीं है। आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया, इस पे आप सारे सवाल बना सकते हैं। 2.5 अंक का आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं, पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन टू दी पॉइंट अगर बात कर रहा हूं मैं एग्जाम की, तो उस एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। आपके 2 सेक्शन मैंने कवर किए हैं, जिसमें एक आपका इकाई अंक हो गया और एक आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ फैक्टर्स हो गया। नेक्स्ट आपका किस बात पे हम बात कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक 7 है, 5, 4, 3 और होल डिवाइडेड बाई, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 दे दिया मैंने। अगर इसके रिमाइंडर्स आपको पूछे जाएंगे तो याद रखना, रिमाइंडर्स जोड़ में जुड़ता है, रिमाइंडर्स गुना में गुना होता है, रिमाइंडर्स पावर में पावर हो जाता है उसका। इसका मतलब सबसे पहले आपको जिसको बेस जो है इसको भाग देना है 2 से, और इसका नया शेष पता करना है, कितना गया 1।
एक आया। अगर एक आया है तो एक का ही पावर 544 और ये शेष कितना दे देगा। फिर से एग्जांपल देखिए, अगर 5 4 3 है और अगर आप 16 से भाग दे रहे हैं और अगर शेष आपसे पूछी जाए तब क्या करेंगे, तब आप कहेंगे 16 के पहाड़े में 16 का पहाड़ा पढ़ना है, 16 का पावर बढ़ाना है, 16 का पहाड़ा पढ़ के आपको 7 का पावर बढ़ाना है, 7 का पावर 1, 16 से 7 को भाग देंगे आया 7, आपको 7 का पावर 2 लेना है। इस तरीके से फिर 16 से भाग देना है, 7 का पावर 3 लेना है, फिर 16 से भाग देना है, तब जाके स्टॉप होना है जब आपका ये संख्या पावर बढ़ाने पे या तो 16 के पहाड़े से काटने के बाद 1 शेष दे या -1 शेष दे। क्लियर। जैसे यहां पे अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है और 49 कितना शेष देता है, 16 से भाग करने पर 1। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको मैंने लिख दिया 7 की पावर 2 और 2 से इसको हटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 2 7 1 और 1 आपका 7 इधर आ गया और इसकी वैल्यू होगी 16। अब मुझे बताइए 7 7 49 होता है, 49 को 16 से भाग देंगे शेष कितना, 1 की पावर 271, शेष कितना रह गया 1, और इस 1 को 7 से गुना करेंगे तो शेष कितना रह गया 7। क्लियर। इसी तरीके से आपको शिफ्ट करना है। समटाइम्स आपके पास ऐसे सवाल आते हैं कि 2 की पावर 250 है और आपको 500 से भाग देना और शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। तो आप मुझे बताइए 2 की पावर 250 500 से भाग देना, क्या आपस में दोनों कट रहा है कुछ, तो आपको काटना है। कहने का मतलब 1 2 बाहर कर दिया मैंने, 1 2 बचा, इस पे 249 पावर बचा और पूरे का डिवाइड बाई 250। अब 2 से भाग कर दिए कितना गया 125। अब ये जो आपका चीज है ये 125 पे अब सवाल सेट हो गया, 125 से भाग देंगे शेष क्या बचेगा। अब मुझे 2 का पावर बढ़ाइए, 2 का पावर बढ़ा के इतना ले आना है कि 125 से भाग देने पर शेष 1 या फिर -1 बचे। अगर नहीं बच पा रहा है तो थोड़ा कुछ अलग रखिए और फिर उसको शिफ्ट करके 125 पे लाइए। ध्यान रहे अगर 125 पे लाने के बाद शेष आपका कुछ बच रहा है वो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको भाग देने के लिए सवाल में 250 कहा गया है। तो अगर 125 से भाग देने के बाद शेष अगर k बचता है तो आप कहेंगे अगर 250 से भाग दिया गया था डबल करके, अगर 250 से भाग दिया जाएगा तो शेष कितना बचेगा, ये भी डबल होकर बचेगा। लास्ट स्टेप आपको ये करना है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका रिमाइंडर थ्योरम में आपका एक टोसेंट मेथड होता है, वो मैं नहीं बता रहा हूं, इतना समय हमारे पास नहीं है। एक क्लास में बहुत ज्यादा कुछ नहीं ले सकते हैं, एक क्लास में हमें बहुत कुछ देना है। इतना आपको दूंगा कि आपके सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। जो सवाल पूछ रहे हैं, जो ट्रेंड अभी चल रहा है सवाल पूछने का, वो आपके कवर हो जाएंगे, उसके लिए आपको इश्यू नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम का, वो है आपका डिविजिबिलिटी। आपको सारे कुछ का डिविजिबिलिटी पता होगा, जैसे 2 4 8 5 25 125 6 12 सबका डिविजिबिलिटी लगा देंगे, 3 9 11 सबका लगा देंगे। इसके बाद आपके सामने डिविजिबिलिटी में 3 नए नए नंबर मिलते हैं, वो है 7 13 और इसी के साथ कभी कभार 11 मिला रहता है। आपको मैं बता दूं एक बहुत अच्छी बात, 7 की डिविजिबिलिटी आपको नहीं आती, आपको एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ने वाले हैं, याद रहे। अगर 7 की डिविजिबिलिटी पे सवाल पूछ रहा है तो आपको 7 से भाग देकर के डिविजिबिलिटी करके डायरेक्टली भाग देकर के 3 4 5 अंकों का अंक संख्या देगा और आपको उसको भाग करके वैल्यू पता कर लेना है। ध्यान रहे अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ध्यान रखिएगा, आपसे 7 से अगर भाग देने के बाद कुछ पूछेगा, जैसे इस टाइप का सवाल आपके साथ सेट करेगा, 7 से भाग देंगे क्या शेष बचेगा, आप निकाल सकते हैं भाग देकर के, या ए की वैल्यू क्या होगी आप निकाल सकते हैं भाग देकर के। अगर ऐसे सवाल नहीं पूछा तो आपका सवाल इस टाइप से सेट करेगा कि इसको 7 से भाग देंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी। बीच में ए डालकर वो सवाल नहीं पूछेगा आपसे, और अगर पूछ दिया तो यकीन मानिए आपको फिर भी भाग देकर ही पता करना होगा, क्योंकि जो प्रोसेस है 7 का डिविजिबिलिटी का, उसके अनुसार से इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है कुछ हद, लेकिन टाइम किलिंग होगा। उससे बेटर है कि 7 से भाग दीजिए, 7 का पहाड़ अच्छे से याद होगा, निकल जाइए। अब बात करते हैं, ये जो चीजें आपके सामने दिख रही है, ये मैं इसलिए पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान रहे, ये मैं इसलिए बताने जा रहा हूं 7 11 13 का। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड डिविजिबिलिटी ऑफ 7 11 एंड 13, कंबाइंड डिविजिबिलिटी बोलते हैं इसको। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर हार्ड क्वेश्चन को सेट करेगा तो इस पे सेट करेगा आकर, और इस पे जब सेट करेगा तो आपको कम से कम 6 अंक देगा, जैसे 4 7 3 2 8 6। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो संख्या है, पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये जो संख्या मैं पूछ रहा हूं कि ये जो संख्या है, अगर
ये क्या 7 से या फिर 13 से या 11 से कटेगा, या 11 7 दोनों से कटेगा, या 13 11 दोनों से कटेगा? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आपको करना क्या कि 3 की ग्रुपिंग बनानी है, 3 की ग्रुपिंग बनानी है और तीनों का डिफरेंस ले लेना है। आपको पता चल गया होगा 473 इज ग्रेटर देन 286, सो यू हैव टू डिवाइड 473 माइनस 286। आपको इसको सोल्व कर लेना है। इसके पास जो रिस्पॉन्स आ गया इस रिस्पॉन्स को रखिए, मतलब 8 और 8 16 और 187। ये जो संख्या आया है, अब आप इसको काट कर चेक करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे? 7 से, 11 से और 13 से। अब 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड करने के बाद क्या ये कट रहा है 7 से? आप कहेंगे नहीं, मतलब ये पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। 11 से डिवाइड कीजिए, क्या कट रहा है 11 से? आप कहेंगे हाँ, मतलब ये पूरी संख्या 11 से कटेगी। 13 से डिवाइड कीजिए, 13 से डिवाइड करने के बाद कट रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये पूरी संख्या 13 से नहीं कटेगी। यह है इसका रूल। ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में इस तरह से चेक करने के लिए आया तो ये चेक करेंगे, और अगर चेक करने के लिए नहीं आया तो सेम सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है, सेम सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है। और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको एक सवाल दे रहा हूं जो आपको इस पे पूछा हुआ सवाल है, देख लेते हैं। और डिविजिबिलिटी का जो भी सवाल है यहाँ पे मैं लेने वाला हूं। इसके बाद एक चीज और आपको बताने वाला हूं, पहले वही बता दूं। हाँ, पहले वही देख लीजिए। देखिए क्या होता है कि 11 से डिविजिबिलिटी के बाद जैसे ये संख्या है, मैंने पूछा 11 से काटने के बाद शेष कितना आएगा। अगर शेष मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपसे शेष पूछी जा रही है तो आपको ध्यान रखना है, शेष पता करने के लिए ये काम करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता है, ये काम करने की जरूरत नहीं है। शेष के लिए आप पेयर बनाइए और काटिए। 11 से काटेंगे तो -1 शेष, 11 से काटेंगे -1 और 11 से काटेंगे तो 3 शेष बचा। इन सबको जोड़कर बताइए टोटल फाइनली कितना है? 0। जो फाइनल रिजल्ट आया वो शेष है, फाइनल शेष। क्या 11 से काटने के बाद फाइनल शेष 0 आ रहा है? आप कहेंगे हाँ, इसका मतलब पूरी संख्या 11 से काटने पे शेष 0 देगी, मतलब पूरी संख्या 11 से कटेगी। आपको जो भी मैंने बताया था उस पे चेक करेंगे तब उस पे भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये 3 अंक से ज्यादा हो गया, आपके दिमाग में हो सकता है सवाल आया होगा सर 6 अंक से ज्यादा रहे, 8 अंक से ज्यादा रहे, तो देखिए कैसे करते हैं। 3 का ग्रुप, यहाँ पे भी 3 का ग्रुप बनाना है और फिर 3 का ग्रुप बनाना है। हमेशा 2-2 पेयर होना चाहिए। यहां से इसको घटाएंगे तो यहां से इसको घटाएंगे, घटाने का तरीका सेम होना चाहिए। ये बड़ा था, इसमें से छोटा घटाया। आप मुझे बताइए, इसको माइनस करेंगे 3 2 8 कितना आने वाला है? तो 8 7 15 और 3 2 5 और यहाँ कितना जाएगा? 4 3 7। फिर आपको इसमें से इसको घटाना है, 0 4 7 माइनस 0 0 0 और कितना आ गया? 47। अब इस दोनों को जोड़ देना है, जोड़ लीजिए। 7 और 7 14 और 4 3 7 1 8 और यहाँ कितना हो गया? 4। क्या ये संख्या कट रही है 7 या 11 या 13 से? आप कहेंगे सर 11 से कट रही है, इसका मतलब पूरी संख्या 11 से कटेगी। हमने भी यहाँ चेक किया था, पूरी संख्या 11 से कट रही थी। तो 11 का डिविजिबिलिटी के लिए अगर शेष पता करना है तो आपको ग्रुपिंग करके इकाई अंक तरफ से ग्रुपिंग करना है 2-2 का, और आपको पता कर लेना है कि शेष क्या है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक बार इस पे सवाल पूछा था सीजीएल, एसएससी का ही काम है ये सब, आपको बता दे रहा हूं 2.5 अंक वाले में। ये आपको पता होना चाहिए कि 7 एक ऐसा नंबर है, 7 एक ऐसा नंबर है जिसका फर्स्ट पावर 7 होता है, सेकंड पावर 49 होता है। आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं? ये तो मुझे पता है, आपको पता है 7 की पावर 4। अब देखिए क्या बता रहा हूं, यहां से मैंने डिलीट किया, यहां 0 लगाया। मैं बता रहा हूं अंतिम 2 अंक 7 एक ऐसा पावर है जिसका अंतिम 2 अंक 4 पावर के बाद रिपीट करता है, सिर्फ 7 एक है। सवाल शायद ये पूछा गया था 2018 और इसका पूछा गया था अंतिम 2 अंक क्या होगा। आपको इसको 4 से भाग करना है, शेष पता करना है। शेष के लिए आप अंतिम 2 अंक को भाग करेंगे तो शेष कितना हो गया? 2 और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो अंतिम 2 अंक कितना हो गया? 49। ये पूछा हुआ सवाल है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, लोगों के पास शेयर कीजिएगा। एक टारगेट वाइज चल रहा है, इस टारगेट में जो आपको कंप्लीट रिवीजन मैथ के मिलने वाले, फास्ट सॉल्यूशन मिलने वाले, रिवीजन भी आपका फास्ट चल रहा है। टू द पॉइंट वही चीज बता रहा हूं जिससे आपके नंबर सिस्टम के सवाल नहीं छूटने वाले हैं। अब बात आती है कि नंबर सिस्टम से सवाल किस सेक्शन से ज्यादा उठाते हैं और कितने उठाते हैं। नंबर सिस्टम से जनरली एक सवाल उठाते हैं, एसएससी सीजीएल हो, एक सवाल उठाता है, एक सवाल। और वो मेजर सेक्शन सबसे ज्यादा जो उठाने के चांसेस बनते हैं वो बनते हैं आपके डिविजिबिलिटी से।
इसलिए कुछ सवाल लेकर आए हूं डिविजिबिलिटी के बाहर भी और डिविजिबिलिटी के भी। तो चलिए आज का जो पहला सवाल है जो आपके नंबर सिस्टम से लिए गए हैं, ये सवाल देखिए। आपके स्क्रीन पे होगा। कह रहा है कि यदि 4 अंकों की संख्या 4, 8, A और B ये 2, 5, 7 से अगर पूर्णतः विभाजित है तो 10A माइनस B का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है। चलिए मैं लिख लिया हूं, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है। आपको बताना है कि अगर ये संख्या जो है 2, 5, 7 से कट जाती है तो आपको बताना है क्या चीज कि 10A माइनस B का वैल्यू क्या होगा। आप मुझे बताइए अगर 5 से कटना होगा संख्या को तो इसको कितना होना पड़ेगा? 0 या फिर 5। लेकिन अगर 2 से भी कटना है तो आपको तय हो गया ये संख्या कितना होना पड़ेगा? 0। मतलब B आपका 0 हो गया। 10A की वैल्यू पूछिए, आप A की वैल्यू पता कर लीजिए। A की वैल्यू पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए 2 का आपने यूज कर लिया, 5 का यूज कर लिया, 7 का यूज करना है तो 7 से जब काटेंगे तो 7 छक 42, 6 बार में कटा, 6 शेष बचा और 7 नमा 63 होता। अगर 6 शेष बचा है, ये 3 यहाँ पे आएगा तभी 7 नमा 63 कटेगा, मतलब ये कितना हो गया? 3। और ये जैसे ही यहाँ पे 3 डालेंगे आपका कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो चुका है तो कितना हो गया आपका? 30। ये आपका पहला सवाल। एक और सवाल है इसी टाइप का, आप कमेंट करके बताइएगा स्पीड कैसी है, आप कमेंट करके बताइएगा आपको फायदा कितना हो रहा है। नेक्स्ट सवाल पे आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट सवाल है x/7b, ये 4 अंकों की संख्या है जो 4 से कटती है। आपको बताना लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ b। अब आप ये नहीं कहिएगा सर ये छोटा छोटा सवाल है। भाई साहब ये सवाल CHSL 22 का पूछा हुआ है जो आपका मार्च में एग्जाम हुआ था। अब मुझे बताइए 4 से काटेंगे तो इसको काटने के लिए या तो 4 से काटेंगे तो 2 आएगा या 4 से काटेंगे तो 6 आएगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू कितना हो गया? ऑप्शन आपके सामने है 6। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, ज्यादा क्वेश्चन है मेरे पास, 2-4 ही मैं करा रहा हूं इसमें क्योंकि सवाल कुछ ऐसा पूछ ही नहीं रहा है। बोल रहा है P के न्यूनतम मान के लिए 8, 4, P, P, 1, 5, 3, P इसको 9 से कटना होगा। तो आप बताइए P का न्यूनतम मान क्या है? P का न्यूनतम मान क्या है? तो 9 से काटने के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अंकों का योग। तो देख लीजिए 8 और 1 कट गया, 5 और 4 कट गया, कटा कि नहीं कटा? अब 3 गो P है और 1 गो P है। अब अगर इसको काटेंगे, आप न्यूनतम वैल्यू पूछा है, अगर इसको काटेंगे तो ध्यान से देखिए आपके पास जो शेष बचा है वो P प्लस P प्लस 3 प्लस P। अगर इसको 9 से कटना होगा तो 3 तो आपके पास है, तीनों मिलके अगर 6 हो जाए तो आप नहीं कहेंगे कि सर इसके लिए P को 2 होना पड़ेगा, तभी तो 2 और 2, 2 और 2, 3 जगह मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ऑप्शन आपके सामने पड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सा एक क्लास, फर्स्ट क्लास था इसलिए आपको ज्यादा आपका टाइम नहीं लिया हूं। नंबर सिस्टम एक ऐसा सेक्शन है जहां से एक सवाल आपके श्योर है, किसी किसी सेट में 2 सवाल हो जाते हैं। आपको इन बात का ध्यान देना है कि नंबर सिस्टम का सवाल ना छूटे, इसके लिए आपको इस तरह के सवाल बना लेने चाहिए। क्लास को देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो नंबर सिस्टम का आपके पास नहीं पहुंच पाया है या फिर आप चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन मैं दूं, आप बेझिझक व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे और आपके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने के पहले आपको इंक्लूड कर दिए जाएंगे। और ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा, नहीं अगर पॉसिबल हुआ मुझसे, मतलब चूंकि क्लास डिस्टर्ब हो जाते हैं तो नहीं पॉसिबल हुआ तो मैं अलग से आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं जो पूछना चाहते हैं आप, चाहे किसी भी सेक्शन से हो, किसी भी टॉपिक से हो मैथ्स के, तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोशिश मेरी है कि आप मेरे साथ चलिए, रिवीजन कीजिए और जितना भी क्वेश्चन आपसे नंबर सिस्टम का मिलता है आप सारा उठाइए। प्रीवियस ईयर उठाना है, पूरा फाउंडेशन का बैच का असाइनमेंट से बुक नहीं उठा लेना है, प्रीवियस ईयर उठाना है। 2-3 साल का उठाइए, जितना अवेलेबल है उसको बनाइए। कोई भी दिक्कत क्वेश्चन होता है व्हाट्सएप कीजिए। और याद रहे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को जरूर भेजिए जिनका भी एग्जाम है। जिनका एग्जाम नहीं है अगर वो रिवीजन करना चाहते हैं तो उनको भेजिए इस वीडियो का लिंक और वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का। वॉच कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए अपने फीडबैक और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।